हाँ जी, स्वागत है आप सबका आपके अपने चैनल स्टडी विद सारा वीडा पर। गुड इवनिंग टू ऑल। तो चलिएगा, आज का हमारा टॉपिक है पॉलिटी कर रहे हैं हम, इंडियन पॉलिटी, भारतीय संविधान के स्रोत, सोर्स ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। यानी कि जो हमारा संविधान है वो बहुत सारे देशों से कंसल्ट करके लिया गया, अलग अलग चीज़ें अलग अलग देशों से ली गई हैं। तो कुछ व्यक्तियों ने तो इसे उधार का थैला भी कहा है, लेकिन जो हमारे संविधान निर्माता थे उन्हें बाहर के देशों में जो जो चीज़ें अच्छी लगी उन्होंने हमारे संविधान के अंदर ऐड कर दी। तो वही चीज़ पढ़ते हैं हम आज कि भारत में जो संविधान है वो कौन कौन से देश से क्या क्या लिया गया था। तो संविधान निर्माता अनेक स्थानों से संविधान निर्माण के लिए विषय वस्तु का संकलन करते हैं। संविधान सभा द्वारा निर्मित लिखित दस्तावेज संविधान नहीं होता। संविधान की विचारधाराएं, मान्यताएं एवं दर्शन को कहीं न कहीं प्रेरणा अवश्य मिलती है। यानी कि हमारा जो संविधान है वो विश्व का सबसे बड़ा लिखित संविधान है। संविधान निर्माण के समय संविधान सभा ने लगभग 60 देशों के संविधानों का अध्ययन किया था और उनकी अच्छी बातों को, जो भारतीय परिस्थितियों के अनुकूल थी, निसंकोच ग्रहण किया। इसी कारण भारत के संविधान को उधार का संविधान कहा जाता है। अब इसके सोर्सेज देख लेते हैं। फर्स्ट है भारत शासन अधिनियम 1935 से हमने क्या क्या लिए। देखो, संघीय राज्य व्यवस्था हमारी है ये 1935 की। राज्यपाल का कार्यालय, कार्यपालिका शक्तियों का राष्ट्रपति में निहित होना अनुच्छेद 53 में है। अटॉर्नी जनरल की नियुक्ति तथा शक्तियां, राष्ट्रपति की विधेयक पर स्वीकृति, संबंधित प्रावधान अर्थात वीटो शक्ति, राष्ट्रपति के आपातकालीन उपबंध, सर्वोच्च न्यायालय की राष्ट्रपति को सलाह देने की शक्ति, संघीय लोक सेवा आयोग की स्थापना व शक्तियां, 7वीं अनुसूची में सम्मिलित 3 सूचियां न्यायपालिका, ये सारी हमारी भारत शासन अधिनियम 1935 से ली गई है। अब देखते हैं यूएस से, यानी कि संयुक्त राज्य अमेरिका से हमने क्या क्या लिया है। तो ये हमने लिया है भारत की संविधान की प्रस्तावना का विचार, जो हमारी संविधान की प्रस्तावना है, प्रियम्बल बोलते हैं जिसको, वो हमने यूएसए से ली है। मूल अधिकार लिए हमने, जो पहले 7 थे अब 6 हैं। जो संपत्ति का अधिकार है उसको कानूनी अधिकार बना दिया गया है। न्यायपालिका की स्वतंत्रता, न्यायिक पुनरावलोकन का सिद्धांत, राष्ट्रपति पर महाभियोग की प्रक्रिया और उच्चतम न्यायालय तथा उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों को पद से हटाने की प्रक्रिया, उपराष्ट्रपति का पद, ये सारी चीजें हमने यूएसए से ली हैं। नेक्स्ट है आयरलैंड का संविधान। इससे हमने क्या क्या लिया है। देखो, राष्ट्रपति की निर्वाचन पद्धति, राष्ट्रपति द्वारा राज्यसभा के लिए सदस्यों की नामांकन प्रक्रिया, साहित्य, कला, विज्ञान, समाज सेवा में योगदान के आधार पर राज्यसभा में 12 सदस्यों का मनोनयन। यानी कि जो अलग अलग लोगों के समाज में योगदान के आधार पर राज्यसभा के जो 12 सदस्य चुने जाते हैं वो हमने आयरलैंड के संविधान से लिया है। राज्य के नीति निर्देशक तत्व भी हमने आयरलैंड से लिए हैं। नेक्स्ट है कनाडा का संविधान। कनाडा के संविधान से हमने क्या क्या लिया। भारत संघ के लिए यूनियन शब्द का प्रयोग हमने कनाडा से लिया है। यानी कि भारत है वो राज्यों का एक संघ है। केंद्र व राज्यों के बीच शक्ति जो वितरण है संबंधी प्रावधान, ये भी हमने कनाडा से लिए हैं। अवशिष्ट शक्तियों का सिद्धांत, यानी कि कुछ ऐसे अधिकार जो केंद्र सरकार के पास है। केंद्र द्वारा राज्यों में राज्यपाल की नियुक्ति, विधानमंडल के उच्च सदन के संगठन का रूप, उच्चतम न्यायालय का परामर्शी न्याय निर्णय, संघ शासन प्रणाली और सशक्त केंद्र, ये सभी हमने कनाडा के संविधान से लिए हैं, यानी कि उनसे कॉपी किए हैं। नेक्स्ट है ऑस्ट्रेलिया का संविधान। यहाँ से हमने क्या क्या लिया है। संवर्ती सूची, 3 सूचियाँ होती है ना, राज्य सूची, संघ सूची और संवर्ती। राज्य सूची में राज्य सरकार कानून बनाती है, संघ में केंद्र सरकार, और संवर्ती सूची ऐसे कुछ विषय हैं जिनमें केंद्र सरकार और राज्य सरकार मिलकर कानून बनाती हैं। जैसे शिक्षा हो गया, विवाह संबंधी कुछ ऐसे मैटर हो गए, वो इनमें दोनों सरकारें मिलकर बनाती है, तो वो होता है संवर्ती सूची। संसद के दोनों सदनों की बैठक भी हमने ऑस्ट्रेलिया के संविधान से ली है। संसद के संयुक्त अधिवेशन संबंधी प्रावधान भी हमने ऑस्ट्रेलिया से लिए, यानी कि लोकसभा और राज्यसभा का संयुक्त अधिवेशन होता है वो हमने यहीं से लिया है। व्यापार, वाणिज्य समागम को स्वतंत्रता संबंधी प्रावधान, शक्तियों का विभाजन, केंद्र राज्य संबंध, ये सभी हमने ऑस्ट्रेलिया से लिए हैं। नेक्स्ट है ब्रिटेन का संविधान।
संसदीय शासन प्रणाली हमने ब्रिटेन से लिया है। द्विसदनीय व्यवस्था भी, विधि का शासन, कार्यपालिका तथा विधानमंडल के प्रति उत्तरदायित्व, मंत्रिमंडलीय प्रणाली, लोकसभा के प्रति मंत्रिमंडल का सामूहिक उत्तरदायित्व अनुच्छेद 73(3) में जो वर्णित है। और ब्रिटिश संसद की भांति संसदीय विशेषाधिकार, इकहरी या एकल नागरिकता का प्रावधान और राष्ट्रपति की औपचारिक प्रधानता, जैसे हमारे राष्ट्रपति वहाँ वैसे महारानी है। नेक्स्ट है जर्मनी का वाइमर संविधान। तो आपातकाल के समय मूल अधिकारों के स्थगन संबंधी राष्ट्रपति की शक्ति, ये हमने वाइमर के संविधान से लिए। ये जो वाइमर कौन थे, ये जर्मनी में शासक थे हिटलर से पहले, ठीक है। और नेक्स्ट है हमारा जापान का संविधान। जापान से हमने क्या लिया है, विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया अनुच्छेद 21 में वर्णित। फ्रांस से संविधान की प्रस्तावना में स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व का सिद्धांत लिया गया। ये मोस्ट इम्पोर्टेंट है कि जो हमारे संविधान के अंदर वर्णित है स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व का सिद्धांत हमने कहाँ से लिया है, ये हमने फ्रांस के संविधान से लिया है। गणतंत्रात्मक व्यवस्था। नेक्स्ट है दक्षिण अफ्रीका संविधान। राज्यसभा के सदस्यों की निर्वाचन प्रक्रिया, संविधान में संशोधन की प्रक्रिया संबंधी प्रावधान, सोवियत संघ का संविधान। इससे हमने क्या लिए हैं, संविधान की प्रस्तावना में न्याय, सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक समानता का विचार तथा मौलिक कर्तव्य। तो आज की वीडियो में इतना ही। क्वेश्चन फिर कभी करते हैं, तब तक के लिए बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।